हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और बहुत दिनों से मन कर रहा था ब्लॉग बनाने का। मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा डाल ही देती हूँ। मनी तो है, बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें मैंने शूट की हैं। बहुत कोशिश करती थी ब्लॉग बनाने की बीच बीच में, और जैसे ही स्टार्ट करती हूँ तो मेरे बच्चे पीछे से फिर कुछ ना कुछ बोलने लगे। बच्चों को ना असल में बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, इसलिए वो लोग बिल्कुल। अब बच्चों की खुशी के लिए तो इंसान को सोचना ही पड़ता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे स्ट्रेस में। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। बहुत मन कर रहा था मेरा ब्लॉग बनाने का। वैसे तो बीच बीच में कर रहा था और मैं कोशिश भी बहुत कर रही थी, लेकिन जैसे स्टार्ट करती थी तो मेरे ये जो बच्चे हैं ये कुछ ना कुछ करके मेरा वो मतलब कि डालने लायक ही नहीं छोड़ते थे कि मैं उसको डालूंगी। फिर वैसे तो मैं बीच बीच में कुछ कुछ शॉर्ट्स बना रही थी, लेकिन ये फ्रूटी डाल दे। ये देखिए, देखा हमने कि इसने मेरे साथ क्या किया है। ऐसे ही ये लोग बीच बीच में आते हैं और मेरा ब्लॉग खराब करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो मैं बीच बीच में कुछ कुछ शॉर्ट्स बना रही थी, लेकिन ये फ्रूटी डाल दे। ये देखिए, देखा हमने कि इसने मेरे साथ क्या किया है। ऐसे ही ये लोग बीच बीच में आते हैं और मेरा ब्लॉग खराब करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो मैंने बीच बीच में बहुत सारे शूट किए हैं, जैसे कि मेरे घर में अभी गणेश पूजा थी तो मेरे इन लॉज ने वहाँ से भेजा है मुजफ्फरपुर से, तो वहाँ से भी आया है। और इस बार तो खैर हमारे घर में तो नहीं हो पाई किसी कारणवश, लेकिन मेरी जो इन लॉ है उन्होंने किसी और से करवाया, क्योंकि इसको छोड़ते नहीं हैं। तो फिर उन्होंने प्रसाद भेजा था, वो भी थोड़ा सा मैंने लिया था। और जो मेरी सिस्टर इन लॉ है जिनके यहाँ मैं पूजा में गई थी एक बार, तो उन्होंने भी, उनकी मदर इन लॉ दिल्ली आई हुई थी तो उन्होंने यहीं पे किया था, और उन्होंने हम सबको बुलाया भी था। लेकिन उसमें इतनी बारिश होने लगी कि फिर ये ऑफिस से ही वहाँ पे डायरेक्ट चले गए। तो उन्होंने भी बहुत सारा प्रसाद भिजवाया था, और उन्होंने तो इवन पूरा खाना ही भिजवा दिया था। और लेकिन वो भी मैं पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि जैसे ही ये खाना लेकर रात को आए तो हम लोगों ने तुरंत खाना शुरू कर दिया। और उसके बाद प्रसाद जो था वो मॉर्निंग उस टाइम थोड़ा थोड़ा खा के फिर मॉर्निंग में मैंने फिर सोचा थोड़ा सा इसका मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो वही जैसे ही थोड़ा सा उसका बनाने लगी मैं, जबकि उसमें से आधा तो हम लोग खा ही चुके थे रात को, तो ऐसे ही थोड़ा सा मैं उसमें बनाने लगी व्लॉग। फिर इतने में बेल बज गई, फिर उसके बाद वो वहीं छूट गया। तो ऐसे कर करके कुछ कुछ एक बार सोचा बीच में कि सब्जी वगैरह जैसे कुछ बनाते हैं तो चलो उसकी रेसिपी वगैरह डाल दूँगी, वो बीच में छूट गया। तो बीच बीच में बस ऐसे ऐसे जैसे लिया था थोड़ा बहुत, तो मन कर गया है तो मैंने कहा कि चलो मैं थोड़ा बहुत तो डाल ही देती हूँ। मन ही अभी मेरे को तो बहुत ब्लॉग बनाने का मन करता है, लेकिन क्या करूँ, फिर बच्चों का भी तो मन देखना पड़ता है ना। बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है मेरा ब्लॉग बनाना, तो मैं भी सोचती हूँ चलो बच्चों के साथ ही चलो आके मैं थोड़ा सा ब्लॉग डाल दूँ आज। तो इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, तो मैंने कहा कि चलो फिर तो मैं आज डाल ही देती हूँ थोड़ा सा। बाय बाय फ्रेंड्स। और ये प्रसाद मेरी सिस्टर इन लॉ ने भेजा था, इसमें से बहुत सारा तो हम लोग खा ही चुके थे। वही सिस्टर इन लॉ जो दिल्ली में रहती हैं, तो रात को तो थोड़ा बहुत हम इसमें से खा चुके थे। इसी का मैंने सोचा था कि चलो मॉर्निंग में मैं थोड़ा सा व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन इतने में ही फिर बेल बजी, मैं नीचे गई और उसके बाद बस जो जितना बनाया है उतना ही ये फिर बना के छूट गया। तो देखिए कितना प्रसाद भेजा है उन्होंने। यही बस मैं ब्लॉग बनाते बनाते में बेल बज गई और मैं चली गई फिर नीचे। खाना भी बहुत सारा था जिसका तो मैं बना ही नहीं पाई, खा लिया पहले ही। और ये प्रसाद आया था मुजफ्फरपुर से। जी हाँ, मेरी मदर इन लॉ ने हम लोगों के लिए भिजवाया था। हर साल इसी तरीके से हमारे यहाँ पे कोरियर से प्रसाद आता है।
जी। हाथ में ही बांध लेना नहीं हुआ बेटा और ये मैंने यहाँ मटर पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए जैसे ही थोड़ा बहुत शूट किया, ये तो चावल बन रहा था। शूट करने की कोशिश की कि मैं ये मटर पनीर की सब्ज़ी को कुकर में कैसे फटाफट 10 मिनट के अंदर बनाती हूँ। तो बस ये थोड़ा बहुत मैंने शूट कर रही थी, इतने में जब बनाने का टाइम आया तो बीच में चली गई, कुछ काम आ गया और उसके बाद जब आई तो फिर फ़ोन लेना ही भूल गई। फिर मैंने फटाफट इसको बना लिया। बस मैं इतना ही रिकॉर्ड कर पाई थी कि मैंने इसमें क्या क्या लिया है, और बस थोड़े बहुत ये पनीर मैंने बस तल के रखे थे, इतना ही शूट किया। आगे फिर जब बनने के बाद थोड़ा बहुत शूट किया तो वो भी उस टाइम भी मैं बिज़ी थी, तो बेटे से बोला थोड़ा शूट कर दो, तो देखिए उसने कैसे शूट किया है और क्या क्या बोला है। ऐसे ही ये लोग मेरा ब्लॉग ख़राब करते हैं। जोरदार नान आ जाते, जोरदार हमारे मटर पनीर आ जाते और साथ में आ जाती ये लच्छे वैरायटी, जिसको खा के रिश्तेदार कोमा